जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा चल रहा है आपका रिवीजन? तो आज हम आपके लिए जो कल एमपी पुलिस में टॉपिक आए थे ना, लगभग सभी टॉपिक आए हैं, लेकिन जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उनको हम आपको आज सारे टाइप के क्वेश्चन करवा देंगे। ऐसा नहीं कि जो आए हैं वही आएंगे वापस से, हो सकता है उससे रिलेटेड या उसका अगला टाइप आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो आज हम आपको करवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला टाइप आप लोग जानते हैं कि उसमें आपको एक क्रय मूल्य दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस, तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछ ली जाती है, विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य आपको गिवन है, दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछेंगे? कॉस्ट प्राइस पूछेंगे। तो देखो परसेंटेज की अगर हम बात करें, जैसे मान लो अगर 20% है ना, 20% का आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 20 का फ्रैक्शन कितना बनता है आपका? 1/5। तो ध्यान रखना इसमें नीचे वाला हमेशा क्या होता है? सीपी होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 5। अगर प्रॉफिट है तो ये जुड़ जाएगा, तो एसपी कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अगर लॉस है तो ये घट जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मान लो होता है 25% का लॉस हुआ, 25% का लॉस, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। तो सीपी कितना बनेगा इसका? 4। और एसपी की बात आएगी तो 4 में से कम हो जाएगा, कितना बनेगा? 3 बनेगा। ठीक है, जैसे 16 2/3 आता है, बहुत सारे फ्रैक्शन आते हैं, फ्रैक्शन आप लोगों को पता ही होंगे। चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य क्या होगी? देखो 30% की हानि की बात करें पहले, तो 30% का क्या है? लॉस है। और इसका फ्रैक्शन अगर मैं बनाऊंगा तो 30/100 मतलब कितना? 3/10। सीपी कितना हो गया? 10। एसपी की बात करें तो लॉस हो रहा है, हानि, तो ये इसमें से घट जाएगा, है ना। 10 में से 3 कम हुआ, कितना बचेगा? 7। अब ये दोनों चीज़ें निकालने के बाद आप क्या काम करेंगे? क्वेश्चन में देखेंगे आपको क्या दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया है, विक्रय मूल्य कितना? 350। और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 7। अगर सीपी देगा तो सीपी से डिवाइड करेंगे, एसपी देगा तो एसपी से डिवाइड कर देंगे। तो एसपी कितना दिया? 7। और क्रय मूल्य पूछा है, लागत मूल्य कितना है आपका? 10। 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 7 बजे 35, 50 इंटू 10 कितना हो गया? 500 रुपये। एसपी विक्रय मूल्य कितना आ गया? 500 रुपये। आया आपको समझ में, है ना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन निकालना है, सीपी एसपी निकालना है इस टाइप में, और जो दिया उसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हर टाइप के मैं आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन की जरूरत लगे तो आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं वहाँ से संपर्क करके आप क्वेश्चन ले सकते हैं। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर वस्तु को बेचा। देखो अब 20% का लाभ हुआ है, 20% का प्रॉफिट, कितना फ्रैक्शन? 1/5। अब सीपी एसपी की अगर यहाँ बात करें अपन तो कितना बनेगा? सीपी 5 और प्रॉफिट हो तो एसपी कितना बन जाएगा? 5 और 1 6। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है 500 रुपये, है ना। सीपी दिया है 500 रुपये, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से सीपी कितना आ रहा है? 5। 5 से डिवाइड हो जाएगा। और विक्रय मूल्य पूछा, विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य एसपी कितना है? 6। 6 का इंटू हो जाएगा, 5 से काटोगे 100, 100 इंटू 6 600। आई बात समझ में सभी को? तो इसको किस टाइप से करना है आपको? फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन के बाद सीपीएसपी बनाना है, रेशो जो दिया है उससे डिवाइड कर दें, जो पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दें। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें बोला है एक वस्तु को इतने में बेचना, बेचना मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और क्या पूछा? लागत मूल्य पूछा। लागत मूल्य मतलब होता है आपका सीपी। कितना है? 4% का नुकसान है, तो 4 का फ्रैक्शन बनाओगे आप, 4/100 करोगे तो ये बनेगा आपका 1/25। तो सीपी कितना बन गया आपका? नीचे वाला 25, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य बोलते हैं इसको ना, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और एसपी को विक्रय मूल्य। और क्या हुआ इसमें? नुकसान हुआ, तो 25 से कम कर दो, तो एसपी कितना बनेगा? 24, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखो क्या दिया उसने, एक वस्तु को इतने में बेचा, 8640 में बेचा, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। और अपनी सेलिंग प्राइस कितनी है? 24। तो नीचे क्या जाएगा? 24। और वस्तु का लागत मूल्य पूछा है, तो लागत मूल्य कितना है? 25। ठीक है, तो इसको हम काट दें। देखो किससे कट सकता है ये? 40 80 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक काम करो, छोटा छोटा कैंसिल कर लेते हैं इसको अपन। 4 से कर दें इसको, हाँ 4 से कर दो। देखो 4 से कर दिया, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24 और 0, फिर 6 से काट दो, 6 18,
3 बच रहा है, 6 6 36 और 0, 360 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो इसका है ना। 0 का 0, 25 छंग 150 का 0, हासिल का है 15, 3 दूनी 6, 6 और 15 21, ठीक है। 25 छंग 150 का 0, हासिल का है 15, बचा है ना एक वैल्यू और बची है। देखो एक 0 तो आ गया, 25 छंग 150 का 0, हासिल का है 15, और 25 या 75, 75 और 15, 75 80 90 आएगा ये, है ना। तो कितना आंसर आएगा इसका? 9000। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 9000। तो ये पहला टाइप इसका है ना। अब कुछ क्वेश्चन हम फ्रैक्शन वाले कर लेते हैं इसी टाइप के। चलो एक और देखो, एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक वस्तु को बेचा। फिर इसके बाद फ्रैक्शन वाले करवा देता हूँ, आप लोग कर ही लोगे इनको। अब पर रट्टा नहीं मारना, ध्यान ये रखना है कि अगर सीपी दिया तो सीपी से डिवाइड करके एसपी में इंटू कर दें, एसपी दिया तो एसपी से डिवाइड करके सीपी में इंटू कर दें। 40 का लॉस तो 40 का फ्रैक्शन बनाओगे, 40/100 करोगे, 20 से काटोगे तो कितना बनेगा? 20 दूनी 40, 20 से बने 100, कितना फ्रैक्शन आएगा? 2/5। सीपी की बात करें तो कितना आएगा? 5। क्या हुआ है? लॉस हुआ है, 5 से 2 कम कर दो तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 3, है ना। विक्रय मूल्य कितना है? 6000। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना बना? 3। लागत मूल्य पूछा, 5 का इंटू कर देंगे, काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 2000 इंटू 5 कितना हो गया? 10,000। 10,000 कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 10,000। अब आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा। अब इसके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे ये है, फ्रैक्शन वाले में भी ये करना है, फ्रैक्शन पता होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। सीपी दिया तो सीपी से डिवाइड करके एसपी में इंटू कर दें, एसपी दिया तो एसपी से डिवाइड करके सीपी में इंटू कर दें। अगला देखो 16 2/3 है, 16 2/3 की क्या हुआ है? लॉस है, हानि। सब लोग जानते हैं इसका फ्रैक्शन कितना होता है, या सोल्व कर लो। 16 थी 48 और 2 50, है ना। 50/3 इंटू 100, 50 से 100 2 बार, 3 दूनी 6, कितना फ्रैक्शन होता है इसका? 1/5। इसकी एक वैल्यू और भी होती है, 16.67%। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 16.67% या 16 से ही 2/3% क्या है? लॉस है, ठीक है। तो अब सीपी एसपी पे आ जाओ। सीपी और एसपी, सीपी कितना नीचे वाला? 6, क्या हुआ? लॉस हुआ तो 6 से 1 कम हो जाएगा, एसपी कितना? 5। अब क्वेश्चन में देखो दोनों में से किसकी वैल्यू दी गई है। देखो क्या दिया, यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है, सेलिंग प्राइस दी भैया 500 रुपये, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 5। सीपी पूछी होगी, लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य मतलब सीपी 6, 5 से काटेंगे 100, 100 इंटू 6, 600। क्लियर है? तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, फ्रैक्शन में हो या नॉर्मल हो, आपको फ्रैक्शन से आप करें। चलो एक और देखो, है ना, फिर अपन नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अब इस टाइप के अपन क्वेश्चन सीख चुके हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 6 से ही 2/3%, है ना। तो फ्रैक्शन निकालो इसका। 6 18 और 2 20, आपको मालूम होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिया जाता है। 6 18 और 2 20, 20/3 इंटू 100, 20 से काटोगे तो 5 बार, 5 या 15, कितना फ्रैक्शन बन गया इसका? 1/15। तो इसमें क्रय मूल्य की बात करूं मैं तो कितना बन गया? 15। विक्रय मूल्य की बात करूं तो एक दुकानदार ने लाभ हुआ है तो जुड़ जाएगा 15 और 1 16 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य दिया 1600 रुपये, विक्रय मूल्य 1600, हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 16 आ गया, इंटू सीपी मतलब 15। 16 से काटोगे 100 तो इंटू 15, 1500 रुपये, 1500 रुपये। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर है ये? तो ये इसका पहला टाइप कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं आगे। अगर किसी को इस टाइप में डाउट हो या क्वेश्चंस चाहिए तो हमसे संपर्क करें, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, वहां से आप कांटेक्ट करके नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप आपके सामने है। तो नेक्स्ट टाइप बहुत सिंपल सा, इसका आपको इसमें परसेंटेज निकालना है। आपको सीपीएसपी दिया जाएगा या उसका रेशो दे दिया जाएगा या उनकी वैल्यू दे दी जाएगी और आपको उसका लाभ या हानि का प्रॉफिट निकालना है ना। तो आप लोग जानते होंगे, मान लो आप कोई चीज़ 100 रुपये में लाए, आपने उसको 120 में बेच दी, तो आप बोलेंगे कि प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। अगर मान लो कोई चीज़ आप 100 में लाए और उसको 80 और 90 में बेच रहे हो, कम में बेच रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? लॉस हो गया हमारा। चलो देखो आगे क्वेश्चन क्या है। एक खिलौना 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीद कर इतने में बेच दिया, है ना। देखो खरीदा मतलब कितने में? सीपी जो है आपका 5 रुपये है
और SP जो है वो है 4.50, इतने में बेच दिया। तो जब भी आपको लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि CP और SP के बीच में ही प्रॉफिट या लॉस निकलता है, उन दोनों का अंतर, और उसको CP से डिवाइड कर देंगे इंटू 100। ठीक है, तो 5 और 4.5 की अगर हम बात करें तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 0.50, और CP कितना है 5, हमेशा CP से डिवाइड होगा क्रय मूल्य से, इंटू परसेंटेज के लिए 100। अब देखो यहाँ से पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू, तो कितने जीरो लगा देंगे हम, 2 जीरो, ये कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे 50 को तो 10%। देखो 5 से 4.5 तो क्या बोलेंगे इसको, हानि हो गई, लॉस हो गया। कितने का लॉस, 10% का लॉस। कौन सा ऑप्शन बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान भी देनी है कि यहाँ पर क्या लगाना है, हानि है ना, लॉस है। क्वेश्चन में अभी बोल दिया गया है, नहीं बोला जाता तो फिर हम उसको चेक करना पड़ता। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए में बेच देता है। देखो CP कितना उसका 25, SP की अगर हम बात करें तो कितना 30, 25 से 30 प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट, जो डिफरेंस है 5 का प्रॉफिट, किस पर, CP पर। CP कितना 25 इंटू 100, 25 से काट दो, 25 चौक 100 और 5 चौक 20, 20%, 20% का क्या हो गया, इसको लाभ हो गया। क्या ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, 20% का लाभ। आया समझ में। ये वाला टाइप कुछ भी नहीं करना है, 250 में खरीदा 300 में खरीदा, दोनों का डिफरेंस लेना है, CP से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है। बहुत सिंपल सा टाइप है ये। और अगर SP ज़्यादा हो CP से तो हम बोलेंगे प्रॉफिट है, और अगर CP ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे लॉस है। या ऐसा रेशो दे दिया जाए आपको, देखो रेशो में क्या दिया गया है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य मतलब बोले तो CP और विक्रय मूल्य बोले तो SP। कितना रेशो, 10 और 11 का। वही डिफरेंस कितना 1, किससे डिवाइड करना है, CP से। कितना 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 10%। और हम क्या बोलेंगे, इसको ज़्यादा है तो लाभ हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट देखें, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें कि रेशो आगे पीछे भी हो सकता है। देखो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, CP और SP दिया है 5 और 4, डिफरेंस 1 अपॉन CP कितना है हमारा 5 इंटू 100, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20% का लाभ। कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन, 20% का प्रॉफिट, सॉरी लॉस है ना। ये 5 से 4 है, 4 है यहाँ पर, देखो कम है ये, तो हम क्या बोलेंगे, लॉस हो रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाता आपको कि SP और CP का रेशो है 5:4, इसका रेशो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का ना, लेकिन हमारा सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना ये होना चाहिए CP और SP। तो CP कितना है, CP को आगे लिखो 4, SP कितना है 5। अब करेंगे इसको अपन, डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, कितना आ जाएगा 25% का लाभ। तो ध्यान ये रखना है कि अगर CP SP आगे पीछे ही बोला हुआ है तो हमारा सीक्वेंस इस फॉर्म में होना चाहिए, CP और SP के फॉर्म में इसको अरेंज करना है, डिफरेंस लेना है और हमेशा CP से डिवाइड करना है ना। चलो नेक्स्ट देखो, देखो यही क्वेश्चन है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है भैया, 20-21, तो डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 20 से 100 काट दो 5 बार, 5%। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5% का लाभ। कौन सा ऑप्शन, D ऑप्शन। क्लियर है सबको, सिंपल सा है। अभी बताया मैंने आपको, रेशो को ध्यान रखना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा, है ना। देखो एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, A अनुपात B हो, यदि B A का 200% है। देखो यहाँ समझना जरा, उसने बोला है B जो है A का 200% है। यहाँ से हिंट को समझना जरा, क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, यदि जो है B है A का कितना परसेंट है, 200%। ये लिख लिया हमने, B A का 200% है। अब आप जानते हैं कि 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे और ये A इसके अपॉन में आ जाएगा, ये इसके अपॉन में आया A, तो कितना हो गया 2/1, B 2 A 1। ठीक है, ये A अपॉन में आ गया। अब उसने बोला है कि भैया बताओ लाभ की हानि, है ना। तो हमारा सीक्वेंस होता है CP और SP का। अब उसने बोला है कि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात AB है ना। क्रय मूल्य को उसने A माना है, ये A ले लिया भैया हमने, और विक्रय मूल्य को उसने B माना है। देखो यहाँ पर लिखा है क्लियर, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात AB है, क्रय और विक्रय का AB है,
अब ए की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 1 आई, और बी की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। डिफरेंस 1 अपॉन में CP 1 इंटू 100, कितना आ गया 100%। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, अपॉन में CP इंटू 100, कितना हो गया 100%। आई बात समझ में सभी को। चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है। विपिन ने एक खिलौना इतने में खरीदा, उसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्च कर दिए और उसने इसको इतने में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आप लोग जानते हैं इतना। तो देखो 12 CP और SP इसमें भी चाहिए आपको, या है ना। तो उसने बोला कि 1200 रुपये में तो खरीदा और 200 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए, तो टोटल खर्चा कितना हो गया भाई साहब उसका, 1400 रुपये हो गया। मतलब उसको वो चीज़ कितने की पड़ गई, 1400 रुपये की पड़ गई, है ना। जैसे आप भी जानते होंगे, आप कोई चीज़ लेकर आ रहे हो, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, तो वही आपकी लागत मूल्य बनेगी। तो 1200 रुपये में लाया, 200 रुपये खर्च किए, कितना बन गया 1400 रुपये। और बेच कितने में दिया उसको, 1680 में बेच दिया, तो SP कितना बन गया 1680। अब देखो उसने 1400 में खरीदा था, 1680 में उसने बेच दिया, लाभ हुआ कि हानि हुआ, उसको लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, इनका डिफरेंस कितने का लाभ हुआ, 280 का लाभ हुआ। 280 का डिफरेंस आएगा किसके ऊपर, CP के ऊपर, मतलब 1400 के ऊपर, इनटू परसेंटेज का 100, 2 जीरो ये कट गए, 14 से 14 दूनी 28, 20% का लाभ। तो क्या हो गया 20% का लाभ। कौन सा ऑप्शन बन गया, ए ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को कि किस प्रकार से हम यहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। परसेंटेज निकाल लिया आपने, चलो नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, है ना। इसमें सिर्फ रेशो पूछा गया है, ये भी सिंपल सा टाइप है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर नेक्स्ट कम से कम इसमें बहुत सारे टाइप हैं, है ना। तो एक वीडियो में कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो कम से कम आपको 3 से 4 वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे आज। चलो देखो, किसी एक पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अभी आपको बताया था 20% का लाभ हुआ है, तो कितना फ्रैक्शन बनेगा 1/5। तो CP और SP की बात करें तो CP इसमें ये नीचे वाला होता है 5, और लाभ हो रहा है तो ये जुड़ जाएगा। कितना हो गया 5 और 1 6, तो क्या रेशो बन गया 5 और 6। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, अगर ये पूछता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का बताओ, SP और CP का बताओ, तो SP कितना बनता 6, CP कितना बनता 5। ये SP CP का, CP SP का, क्रय विक्रय का, ये विक्रय क्रय का। तो ध्यान रखना है कि किसका आपसे पूछा गया। बाकी सिंपल सा टाइप है, फ्रैक्शन पता होना चाहिए, आसानी से कर देंगे। अगला देखो, यदि कोई पुस्तक 30% लाभ पर बेची जाती है, तो क्रय और विक्रय का 300% का प्रॉफिट है। 300%, तो 300/100 करूंगा मैं, 2 जीरो कटेंगे, तो CP और SP का ही पूछा है ना इसने, क्रय और विक्रय का। तो नीचे वाला CP होता है 1, और 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 1/4। क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना बन गया, 1 और 4 बन गया। 300% का लाभ था, 300 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 3/1। CP 1 जुड़ेगा तो SP कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, देखो अब हानि आ गई, 25% का लॉस है, तो फ्रैक्शन तो वही बनेगा 1/4। CP और SP, CP कितना 4, हानि मतलब 4 से कम कर दो 3, तो क्या रेशो बना 4 और 3। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है सबको, क्लियर हो गया होगा, है ना। सिर्फ रेशो ही निकालना है आपको, और ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है इस क्वेश्चन में, इस टाइप में। चलो अगला देखो, यदि एक सेब का लागत मूल्य, और ध्यान रखना उस पिछले क्वेश्चन में कि आपसे किसका रेशो पूछा है, क्रय और विक्रय का पूछा है तो ये, और विक्रय क्रय का पूछा है अगर SP और CP का, तो कितना हो जाएगा 3 और 4। इस चीज पर आप विशेष ध्यान दें, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। और क्वेश्चन एग्जाम में आराम से ध्यान से पढ़ें, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, इतना लेवल बढ़ाया नहीं गया है, हो सकता है आगे धीरे धीरे लेवल बढ़े, लेकिन अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। देखो क्या बोला उसने, लागत मूल्य मतलब CP जो है उसके विक्रय मूल्य का 80% है, 80/100 है, ये तो क्वेश्चन में बोला है। यदि एक सेब का लागत मूल्य CP उसके विक्रय मूल्य का 80% है, काट लो इसको जरा,
20 चौक 80, 20 से 5 100, कितना फ्रैक्शन आया? CP, ये SP अपन में आ जाएगा, तो क्या बन गया? 4 और 5, 4/5, CP और SP कितना रेशियो? 4 और 5, डिफरेंस 1/CP 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 25% का, है ना, ज़्यादा है। 25% प्रॉफिट, लाभ क्या होगा? 25% का लाभ होगा। क्वेश्चन में 80% दिया था, ये भी बोल सकता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वो चीज़ आप ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5, देखो अब वही उल्टा हो गया, विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 गुना है। पहले परसेंटेज में दिया था, इस बार फ्रैक्शन में दे दिया। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है ना। अब इसको नीचे पहुंचा दो, SP/CP बराबर 8/5, CP कितना? 5, SP कितना? 8, दोनों का डिफरेंस 3, डिवाइडेड में CP 5 इंटू 100, 500 को काटोगे 20, 20 दिया 60% का क्या हो गया? लाभ हो गया। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, 60% का लाभ। SP बराबर CP इंटू 8/5, SP/CP का रेशो 8/5 आया, लेकिन CP कितना बना? 5, SP कितना बना? 8, दोनों का डिफरेंस हमेशा परसेंटेज CP पर निकलता है, लागत मूल्य जिसको बोला जाता है या क्रय मूल्य बोला जाता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखें। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसका विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, 25% का लाभ है, तो 25 का लाभ मतलब कितना हो गया? फ्रैक्शन भैया 1/4, है ना। तो CP और SP अगर यहाँ से मैं निकालूं तो CP कितना बनेगा मेरा? 4, और SP कितना बनेगा? 1 जोड़ दूंगा 5, और न्यू सेलिंग प्राइस निकालने की बात करूं तो क्या करना है? विक्रय मूल्य डबल कर दो, 5 का डबल 10। अब ये वाला विक्रय मूल्य कैंसिल हो गया, अब इन दोनों की बात होगी। 4 और 10 का डिफरेंस 6 अपन में CP 4 इंटू 100, 4 से 100 को काटूंगा 25, 25 इंटू 6 150, 150%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 150%। क्लियर है क्या? चलो थोड़े कमेंट भी कर दिया करो आप लोग, कहीं अगर डाउट हो। चलो अगला देखो, एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया है और लाभ दिया है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये भी 20% का लाभ दिया है, फ्रैक्शन कितना? 1/5, CP और SP, CP 5, SP कितना? 6। अब देखो क्या दिया उसने? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया 360 रुपये, सिंपल सा हो गया 360। अपना अंतर कितना आया? 1 आया, 1 से डिवाइड कर दो, जो पूछे उसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्या पूछा है आपसे? विक्रय मूल्य पूछा है तो 6 का इंटू कर देंगे। CP पूछता तो 5 का इंटू कर देते, 0 6 6 36 का 6, हासिल का 3 6 18 और 3 21, 2160। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, 2160। क्लियर है सबको? क्लियर हो ही गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन कहाँ चले गए इसके? चलो 1 मिनट में क्वेश्चन देख लूं, लगा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है आपका, 20% का लाभ है ना। वही क्वेश्चन है आपका, 20% का लाभ है, तो 20 का फ्रैक्शन कितना बनेगा आपका? 1/5 बनेगा। और CP SP की अगर हम बात करें तो CP कितना बनेगा? 5, और SP कितना बन जाएगा आपका? 6। उनके बीच का अंतर कितना? 180। तो अपना अंतर कितना आया? 1 ही आया, है ना। विक्रय मूल्य पूछा तो विक्रय मूल्य में इंटू कर दो, क्रय मूल्य में पूछा तो क्रय मूल्य में इंटू कर दो। यहाँ पे अगर डिफरेंस मान लो कुछ अभी या तो आया नहीं, अभी अपन क्वेश्चन बना देते हैं एक। SP का इंटू कर दो 6 का, 180 इंटू 6, 0 8 6 48 का 8, हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, 1080। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन होता आपके पास, 30% का लॉस होता मान लो, है ना। तो 30 का फ्रैक्शन बनाते हैं अपन 3/10, 10 से 7 बनता है, 10 से 3 कम करते 7। कितना डिफरेंस आता है इसका? 3। मान लो यहाँ पर डिफरेंस आपको 150 दिया होता कि भाई दोनों का अंतर 150 है, तो 150 किससे डिवाइड कर देते हैं? 3 से। कितना आ जाता? 50।
और मान लो CP पूछ लेता, CP में इंटू कर देते, 10 इंटू 5 500, ये पूछता तो इसमें इंटू कर देते, 50 इंटू 7 350, है ना। आ गया 150 का अंतर। CP कितना बन गया 500 और SP कितना बन गया 350। तो ये अभी कुछ बेसिक टाइप्स जो थे हमने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। कुछ ही देर बाद जब तक आप इनका रिवीजन करें, इनको देख लें, कहीं डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं या नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। हो सकता है आपके किसी एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो उसकी जॉब लग जाए, तो हमेशा आपको याद रखे वो भी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के आगे के क्वेश्चन लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।